और चलिए ईआरसीपी को लेकर के दिल्ली में होने वाली बैठक शुरू हो चुकी है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में यह बैठक की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बैठक में मौजूद है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एमओयू होगा, जिसको लेकर के अब यह बैठक चल रही है और सभी निगाहें लगा करके बैठे हुए हैं इस बैठक पर कि आखिर इस बैठक में कब एमओयू होगा, इस पर सहमति बन सकती है। वहीं पर ग्राफिक्स के जरिए एक बार आप ईआरसीपी क्या है इससे समझ लीजिए। 13 जिलों के लिए लाभदायक ये ईआरसीपी की परियोजना है। झालावाड़, बारां, ये देखिए बैठक की लाइव तस्वीरें हैं जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बैठक की शुरुआत हो चुकी है और चर्चा इस बैठक में की जा रही है। माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान भजनलाल जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, ये उसका आज सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सबके सामने आ रहा है, जिसके माध्यम से दो राज्यों के बीच लगभग 20 साल से लंबित एक परियोजना जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के काल में प्लान की गई थी 2003 के आसपास। काल के प्रवाह में 3 से 4 और 4 से 13, 17 लगातार कई कारणों से बीच में संगीत की भाषा में आरोह अवरोह करती रहती और उलझती सुलझती, लेकिन सौभाग्य की बात है हमारे यशस्वी जल शक्ति मंत्री ने इसकी पहल की और हमारे अपने सम्माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी देकर के उत्साह दिखाया। मध्य प्रदेश का भी इसमें पूरा योगदान है और खास बात यह है कि इसमें दोनों ड्राई एरिया जो हमारे लिए विकास की दरकार के लाइन में खड़े थे। हमारा चंबल का बेल्ट जो आमतौर पर खेती के दृष्टि से और ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, इधर मालवा का राजगढ़ से निमाड़ का इलाका तक हमारा अपना जो बेल्ट है, जिसमें इसके आधार पर न केवल हमारी जल से सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी बल्कि औद्योगिक निवेश, पर्यटन का क्षेत्र और तमाम दूसरे विकास की बहुत सारे संस्थानों को एक मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर हमारी जो नर्मदा परियोजना है उसको भी इसकी मदद मिलेगी, क्योंकि अन्यथा उसके अभाव में हमको यहाँ से बहुत लंबे दूर तक सारी ताकत लगा करके भी वो प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे जो करना चाहिए था। जैसा मैडम ने कहा कि 13 जिले आपने बताए, लगभग 13 ही जिले हमारे मध्य प्रदेश के भी आ रहे हैं जिसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर मालवा और हमारे अपने चंबल के बेल्ट में बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलेगा। और ये इतना सुखद मौका है कि एक तरह से माननीय मोदी जी की जो कल्पना रहती है कि कोई काम करना तो त्वरित गति से होना चाहिए। माननीय मंत्री शेखावत जी से मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि तुरंत जितनी जल्दी हो सके, और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया कि आप आए तो आज ही हम जयपुर में भी अपने कुछ आपस में दोनों राज्यों के कुछ मतभेद थे, उन मतभेद को लेकर के हमने आजमावी प्रयास किया है और मुझे इसका सुखद संदेश ये मिल रहा है कि हमारे दोनों के बीच में कुछ जिन मुद्दों पर असहमति थी, माननीय मंत्री जी ने सहमति लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और अब हम दोनों राज्य अपने अपने राज्यों का भला करते थे। कुल मिलाकर के देश हित में एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ी संभावना खुलेगी। मैं इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से, हमारे अधिकारियों की ओर से, आम जनता की ओर से आपका आभार भी मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये परियोजना अपने निर्धारित समय के अंदर ही पूरी होगी और उसका लाभ हम सब उठाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर राजस्थान, आप अपना विचार हमारे साथ साझा करें सर। माननीय जल शक्ति मंत्री सम्माननीय गजेंद्र जी शेखावत साहब, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज बहुत ही बड़ा सुखद दिन है।
क्योंकि ये बहुत ही लंबित योजना थी, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इसको पूर्ण रूप से सहमति और आगे काम के लिए आज ये समझौता हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि छोटे मोटे इश्यूज थे उन सबको सुलझाते हुए, क्योंकि लंबित योजना इतनी थी कि बीच में कांग्रेस सरकार ने इसको उलझाने की पूरी कोशिश की। कभी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार तो कभी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनकी मजबूती के कारण हमको ये कामयाबी मिली है। और माननीय गजेंद्र जी ने इसको मूर्त रूप देते हुए इसको आगे बढ़ाया है। मैं राजस्थान की ओर से, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, 13 हमारे ज़िले हैं, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि के लिए भी इसमें है। ये बहुत बड़ा वरदान साबित पूर्वी राजस्थान के इन 13 जिलों के लिए होगी। इसमें यही नहीं, क्योंकि जो वन क्षेत्र है, हमारा नेशनल पार्क है, इन सभी के लिए उसका फायदा होने वाला है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे हमारा कृषि क्षेत्र हो, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा इससे होगा। और मैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम होता है वो पूर्ण रूप से जो करते हैं वो आगे जल्दी पूरा होता है। मैं माननीय गजेंद्र जी से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस काम की शुरुआत भी जल्दी हो और आगे तुरंत गति से काम भी हो, जिससे कि राजस्थान की और मध्य प्रदेश की कुछ जनता को फ़ायदा इसका मिल सके। काफ़ी दिन से जनता की आस थी कि हमें पीने को पानी भी मिलेगा, कृषि को भी मिलेगा, वो आज होने जा रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, पुनः यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी को, और आप सभी का जिस मन से और भाव से आप सभी अधिकारी लगे, आपका भी, और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का, जिन्होंने जब हमने कहा तो उन्होंने हमेशा इसमें सहयोग की बात की, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया महोदय। सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, भारत सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव आदरणीय देवाश्री जी, भारत सरकार में इस मंत्रालय में मेरे साथी आदरणीय श्रीराम वेदिरे जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही सरकारों के सम्मानीय अधिकारीगण, भारत सरकार के सभी सम्मानित अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आज निश्चित ही राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के ऐसे लगभग 26 जिले, जो जैसा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो पानी की कमी वाले क्षेत्र हैं, उनके लाखों लोगों के लिए एक स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। और भारत की सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सारे विषय जो वर्षों से लंबित हैं, इनके समाधान के लिए त्वरित गति से काम कर रही है। भारत की सरकार के लिए भी आज एक अत्यंत सफलता से भरा हुआ दिन है। जैसा अभी चर्चा हुई, स्वर्गीय अटल जी के जमाने में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जा सके और जल संसाधनों का हम संपूर्णता के साथ में उपयोग कर सकें, इस दृष्टिकोण से जो विचार बना था, उस विचार को आगे बढ़ाते हुए पार्वती काली सिंधु परियोजना और राजस्थान का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना की कल्पना की गई। इस परिकल्पना की पीएफआर बनाई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी को
और साथ ही साथ में इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की टास्क फोर्स को भी और उसकी जो SAILR हमारी सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में निर्देश से जो कमेटी बनी है उनको भी, कि उन लोगों ने इस परियोजना को न केवल इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में इंक्लूड किया, प्रायोरिटी लिंक के रूप में इंक्लूड किया और बहुत कम समय में दोनों राज्यों के बीच में तकनीकी के आधार पर सहमति बना करके आज के इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया कि जब हम गर्व के साथ में ये बात कह सकते हैं कि इसकी DPR बन जाने के बाद जब हम काम प्रारंभ करेंगे तब निश्चित ही जैसा बताया गया कि 5,40,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि, मतलब लगभग 14 लाख एकड़ जमीन जो है वो किसानों की नई सिंचाई के अधीन आएगी और लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा जो है वो आने वाले 30-40 सालों तक के लिए स्थायी रूप से मिलने वाली है। इतना ही नहीं, इस परियोजना के कारण से जो बांध भरेंगे और इन परियोजना के कारण से अभी जो वर्तमान के जो बांध और बड़े तालाब हैं जिनको इस परियोजना के माध्यम से पोषित किया जाएगा, उसमें पानी का संचय किया जाएगा, उसके कारण से उस पूरे आसपास के क्षेत्र का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो निरंतर घटता जा रहा है उस टेबल को भी वापस ऊपर उठाने में हमको सफलता प्राप्त होगी। आज दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों ने के साथ बैठ करके उनके उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप आज दोनों राज्यों के माननीय अधिकारीगण, सचिवगण इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और आज का ये दिन इन 26 जिलों के आने वाले भविष्य को जो है वो रेखांकित करने वाला, भविष्य को बनाने वाला दिन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर ये आग्रह रहा है कि हमें अपने जल संसाधनों का सर्वोत्तम, सर्वाधिक उपभोग किस तरह से हो सके, इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। पूर्व में भी मैं मध्य प्रदेश को तो दोहरी बधाई देता हूं क्योंकि देश में जो 2 इंटरलिंकेज परियोजनाएं अब तक देश की सरकार ने बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं, दोनों में ही मध्य प्रदेश एक स्टेक होल्डर है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की पानी के प्रति जो जिस तरह की संवेदनशीलता है और जिस तरह की रुचि लेकर के काम कर रहे हैं, मुझे स्मरण आता है मैंने तुरंत ही जब माननीय मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, शपथ लेने के बाद में 2-3 दिन बाद ही जब जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह में मिले थे तब मैंने चर्चा की थी तो इन्होंने कहा था कि एक बार साथ बैठेंगे और एक ही बार में इसका निस्तारण कर देंगे, दोबारा आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं दोनों राज्यों के सम्मानीय मुख्यमंत्रियों को, अधिकारियों को इसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सहृदयता के साथ में बैठ करके, देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है ये उसका मूर्त और साकार रूप है। हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं विकास के दृष्टिकोण से, लेकिन साथ ही साथ में हम एक दूसरे को विकास के लिए कोऑपरेट भी करें और यदि इस तरह से कोऑपरेट करेंगे तो जैसा मैंने केन बेतवा लिंक के समय के लिए जब ऐसा अवसर आया था तब मैंने जो कहा था कि ये केवल 2 राज्यों के बीच में किसी एक नदी जोड़ने की प्रकल्प की शुरुआत मात्र नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत देश में हो रही है और मेरा कहा हुआ आज मुझे लगता है कि वो फलीभूत हो रहा है जब हम दूसरे तक पहुंचे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ ही समय में हम 3रे, 4थे और 5वें पायदान पर भी इस दिशा में पहुंचेंगे और एक बार जब राज्यों के बीच में बनने वाली इन सहमति के चलते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सहृदयता पूर्वक इनको वित्त पोषित किया है, उस दृष्टिकोण से काम यदि होगा तो आने वाले समय में अन्य राज्यों के बीच में भी कंसेंसस बिल्डिंग में हमको सहूलियत होगी, लाभ होगा और इसके चलते हम देश के बहुत बड़े भूभाग को न केवल सूखे से अपितु बाढ़ से भी बचा पाएंगे। मैं हृदयपूर्वक दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए दोनों राज्यों के इन 13 जिले मध्य प्रदेश और 13 ही जिले राजस्थान के इन 26 जिलों के एक एक व्यक्ति को जिनका जीवन इसके बाद में बदलने वाला है, उन सबको हृदयपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बधाई देते हुए दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री और अधिकारियों सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत सारा धन्यवाद। शुक्रिया सर। अब मैं माननीय सचिवों को आमंत्रित करती हूँ कि हम समझौता पे हस्ताक्षर करें। आप ही तीनों लोगों को करना हम है ही तो तीनों को करना है सर। आमंत्रित किसको करना है, आप तीनों कर दो साइन। आज जो मुद्दा वर्षों से लंबित था, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इस कार्य को अंजाम दिया था। पिछले 5 साल में सरकार ने जिस तरह से इसको एक बंद पेटी में करके रखा था और आए दिन बहानेबाजी का काम करती थी, आज
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, इन्होंने दोनों बैठ के सहमति जताई। और मैं माननीय केंद्रीय मंत्री, हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से जेजे में काम हुआ और जिस तरह से आज हमारा ERCP का जो काम था उसको आज MOU करके और जनता को समर्पित करने का काम किया है। जल्दी राजस्थान के 13 जिलों में जो पानी का संकट था उस पानी के संकट से निजात मिलेगी। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, दोनों मुख्यमंत्री जी को और जल शक्ति मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद मनाया जाएगा। आलोक जी कई दिन तक नितिन जी के साथ में रहे हैं, इनको हिंदी, इंग्लिश और तीसरी लैंग्वेज सब आती है। खुद ही बता रहे थे। हिंदी को ज्यादा क्लिष्ट बना देते हैं। केंद्र सरकार वगैरह ने काम किया उसके लिए हृदय से आभार। और जनता 2.5 साल बाद ईस्टर्न कैनाल 13 जिलों को पानी मिलेगा, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती भाई साहब। आज धन्यवाद देना राजस्थान की जनता ने जिन्होंने मोदी जी पे विश्वास किया। मोदी जी के बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ERCP परियोजना को लेकर के MOU पर साइन किया जा चुका है। समझौते पर अंतिम मोहर लग चुकी है। राजस्थान में आतिशबाजी का ये माहौल यहां पर अब शुरुआत हो गई है। MOU पर साइन किया जा चुका है और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर आपको नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में मौजूद है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस बैठक में मौजूद हैं। उसके अलावा आलाधिकारियों के यहां बीच में जो समझौता किया गया उस पर अब हस्ताक्षर लग रहे हैं। MOU पर साइन किया जा चुका है। ERCP परियोजना को लेकर MOU पर साइन हो गया है और वहीं पर जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सालों से चलता हुआ अब जो ये विवाद आ रहा था ERCP परियोजना को लेकर के, 13 जिले राजस्थान के और 13 जिले मध्य प्रदेश के। वहीं पर मध्य प्रदेश में पिछली बार भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के चलते हालांकि कई बार बातचीत हुई लेकिन उस बातचीत में कोई सफल निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। वहीं पर एक बार आप फिर से ये देखिए किस तरह से अब ये मुद्दा सुलझ चुका है और ERCP पर खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि अब साइन हो चुका है MOU पर, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बंटवारे पर हल निकल चुका है। ERCP प्रोजेक्ट को लेकर के जो पेच फंसा हुआ था वहीं पर अब उस पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। ERCP के लिए बांध बनाने और पानी के बंटवारे को लेकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में चले आ रहे काफी लंबे विवाद को लेकर के, क्योंकि 2005 में हुए समझौते के अनुसार बांध और बैराज का जो डूब क्षेत्र था दूसरे राज्य की सीमा में नहीं आता था। इसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद चलता हुआ आ रहा था। वहीं पर मध्य प्रदेश सरकार ने ERCP के लिए NOC नहीं दी थी, जिसके बाद में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने खुद के खर्च पर ERCP को पूरा करने की बात की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद में बांध बनने लग गया। तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया, चुनौती दे दी गई। लेकिन अब ऐसे में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जिसके बाद में अब जो मेहनत प्रयास लाए गए, बातचीत करके जो हल निकला वो रंग लेकर आ चुके हैं। और अब ERCP को लेकर आपको जानकारी दे दें। ERCP ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से नदी जोड़ों के यहाँ पर पानी की जो कमी किल्लत रह रही थी, अब उस अभियान की शुरुआत होगी। ERCP को लेकर के जो 13 जिले जिसमें आ रहे थे, अब उन जिलों को पानी की जो पूर्ति थी वो पूरी हो पाएगी। पानी की जो कमियां थी, जिन 13 जिलों को इनमें चिन्हित किया गया था, अब उन सभी को पानी मिल पाएगा
और जो नदियां हैं उनका पानी अब राजस्थान में आएगा। वहीं पर मध्य प्रदेश के भी जो 13 जिले चिन्हित किए गए थे वहां पर भी पानी अब मिलेगा। ईआरसीपी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना था, कई बार वादे किए गए थे, वो अब पूरा हो पाएंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर के अब ये हल पूरा होता हुआ नजर आ चुका है। एमओयू पर साइन किया जा चुका है। वहीं पर 13,80,000 हेक्टेयर की भूमि भी सिंचाई जो है अब वो चिन्हित होगी और कई ऐसी जो प्रमुख बातें थी जिन पर इस बैठक में चर्चा की जा चुकी है। वहीं पर करीब मध्य प्रदेश में 7 ऐसे डैम हैं जो बड़े पैमाने पर बनेंगे। अब इस प्रोजेक्ट से राजस्थान में पर्यटन की भी संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और ईआरसीपी को लेकर के जो काफी ज्यादा पेच फंसा हुआ था लेकिन अब वो सुलझ चुका है और इसी के चलते अब दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक के माध्यम से जो चर्चा की गई, दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, जिसके माध्यम से 13 जिलों को जो औद्योगिक पानी की उपलब्धता है वो अब पूरी होगी और जिस तरह से मानसून पानी का उपयोग करके इसे बनास नदी, गंभीरी, बाणगंगा के पानी की कमी वाले उप बेसिने मोड़ के चलते चंबल बेसिन के भीतर जो अंदरूनी पानी नहीं आ पाता था वो अब पूरा होगा। यानी कुल मिलाकर के किसानों के लिए भी खुशखबरी वाली बात है और बैठक समाप्त हो चुकी है जिसमें अब आपको दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री उसके अलावा तमाम आला अधिकारी नजर आ रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से भी कहा गया, उन्होंने संबोधित किया, इसके बारे में उन्होंने ये जानकारी दी जिसको लेकर के उन्होंने कहा था कि अब हम ईआरसीपी को यहां पर पूरा करके रहेंगे और देखिए जो एमओयू पर साइन किया गया है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक समाप्त हो चुकी है। ईआरसीपी परियोजना को लेकर एमओयू पर साइन किया जा चुका है। चूंकि डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही जयपुर पधारते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में उनकी चर्चा होती है, सहमति भी बन जाती है। दिल्ली में जो बैठक होनी थी एमओयू साइन होने को लेकर के वो सफल रंग लाती हुई नजर आई है और देखिए कितने खुश ये चेहरे नजर आ रहे हैं। वहीं पर राजस्थान की जनता भी काफी खुश है और जो 26 जिले हैं अब उन सभी को 13 जिले राजस्थान के, 13 जिले मध्य प्रदेश के, अब इन जिलों को पानी मिल पाएगा भरपूर मात्रा में। ईआरसीपी का फायदा अब ये होगा। बैठक समाप्त हो चुकी है, आतिशबाजियां की जा रही है वहीं पर और साथ ही साथ ईआरसीपी को लेकर के जो पेच, जो विवाद काफी लंबे सालों से चला आ रहा था वो अब खत्म हुआ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं, वो भी काफी खुश हैं। और वहीं पर दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, देखिए गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके ये कहा था कि जो प्रधानमंत्री की जो यहाँ पर सपना है वो राजस्थान में पूरा हो रहा है, चहुमुखी विकास राजस्थान में होगा। और अब आप देखिए एमओयू पर साइन किया जा चुका है ईआरसीपी परियोजना को लेकर। जो समझौता होना था, जिस पर लंबी चर्चा चली, इतने सालों में जो पेच अटका हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। जो विवाद चला आ रहा था वो अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ईआरसीपी को लेकर के दोनों राज्यों के बीच में एमओयू पर साइन किए जा चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में चर्चा हुई जिसके बाद में दोनों राज्यों ने आपसी सहमति के साथ में इस समझौते पर अंतिम मोहर लगा दी है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं पर दूसरी ओर आतिशबाजियां की जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। सभी इस बैठक को लेकर के काफी उत्सुक और आतुर नजर आ रहे थे, जिसके बाद में क्या इस एमओयू पर साइन किया जाता, इन सभी को लेकर के चर्चाओं का बाजार काफी गर्म था। लेकिन अब देखिए समझौता हो चुका है। राजस्थान की जनता को इंतजार था। 13 जिलों में पानी की जो जरूरत थी, जो किल्लत देखी जा रही थी, वो अब पूरी होगी। ईआरसीपी अब सभी को मिल पाएगी। आतिशबाजियां की जा रही है। देखिए दिवाली जैसा जश्न मनाया जा रहा है और दिल्ली में भी ये जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देखेंगे, वहां पर भी नारे लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जैसे ही प्रदेश में आई है उसके बाद चहुमुखी विकास की ओर अब राजस्थान है। और चूंकि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ईआरसीपी को लेकर भी वादा किया था और अब वो वादा पूरा हो चुका है। एमओयू पर साइन किया जा चुका है। समझौते पर ये अंतिम मोहर थी जो कि लग चुकी है, जिसको लेकर के अब राजस्थान में
13 जिलों को ये पानी मिलेगा। इसके अलावा जो जल आपूर्ति थी किसानों के लिए भी काफी अच्छी और खुशखबरी की बात है। अब प्रदेश में जिस तरह से पानी की कमी को लेकर के जो 13 जिले चिन्हित किए गए थे वो अब सूखे नहीं रहेंगे। और देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, जश्न का ये माहौल देखने को मिल रहा है।